चलिए आज हम लोग भूगोल में भारतीय या भारत में वन विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में वन का विस्तार। सबसे पहले हम लोग का वन शब्द आता है। वन के पहले बारे में जान लीजिएगा। यहाँ पे वन के बारे में एक होता है प्राकृतिक वन, दूसरा होता है मानव निर्मित वन। समझिएगा। यहाँ पे वैसा वन जो स्वयं विकसित होता है, उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। वैसा वन जिसको मानव द्वारा उगाया जाता है, उसे उसे वनिकी कहते हैं। अंतर याद रखिएगा। ये हम लोग का क्या बोलते हैं, ये हम लोग का प्राकृतिक में ये हम लोग का जंगली या जंगल प्राप्त होता है, जबकि ये हम लोग अपना अगल बगल में रहने वाले जगह जमीन पर इस लगा करते हैं, लगाते हैं ताकि हम लोग क्या घर के अगल बगल में वृक्ष हो, उससे हम लोग फल खाएं, उसका हवा वगैरह के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। बताया गया है कि भारत में पहली बार 1894 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति आई। कब आई थी? 1894 में। अब यह बताया गया है कि 1992 में भी वन नीति आई, 52 और 1988 में भी वन नीति आई। इसके अनुसार भारत के 33.3% भूभाग पर, इसके अनुसार भारत के 33.3% भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए था। लगभग अनुमान के अनुसार भारत में वन का विस्तार, भौगोलिक विस्तार 33.3% राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया। थोड़ा सा याद रखिएगा। जबकि हिमालय और पठारी भाग में 60% भूमि पर वन का विस्तार है। हो गया।
दुनिया में भारत 10वें, दुनिया में भारत 10वें स्थान पर आता है। यानी वन के क्षेत्र में भारत दुनिया के 10वें स्थान पर आता है। चलिए कौन कौन सा देश है? नाम रखिएगा, उधर देनी चाहिए होता है, याद रखिएगा RBK, उसके बाद हो जाएगा ACC, AIS इंडिया। ध्यान रखिएगा 1 नंबर पर आता है रूस। वन का विस्तार कितना है? 809। 20 हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 520। 6 हो जाएगा कनाडा, कनाडा में हो जाएगा 310। ऐसे हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका में हो जाएगा 300 इतना। अब आप लोग समझिएगा थोड़ा सा कि इसको लाख हेक्टेयर में बोलेंगे, हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर में, इतना लाख हेक्टेयर में ये है, ठीक है ना। उसको 80 से हो जाएगा हम लोग का चीन, चीन हो जाएगा 260। उसके बाद हो जाएगा सी से कांगो, कांगो हो जाएगा 154। ये 200 कितना हो जाएगा? 260 सही है ना? अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है। 207 के बाद 154, सी से हो जाएगा हम लोग को कांगो, तो कांगो हो जाता है हम लोग का कितना? 154। उसके बाद हम लोग का ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है कितना लाख हेक्टेयर? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा 149। आप लोग कहाँ बोल रहे हैं? आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया में सिर्फ हो जाएगा 94। एस से हो जाएगा, एस से हो जाएगा हम लोग को सूडान, सूडान में हो जाएगा 70। इंडिया आप लोग पता है, इंडिया भारत आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 68। यानी बताया कि दुनिया में भारत का 10वें स्थान पर आता है। यानी 68 लाख हेक्टेयर पर वन का विस्तार है। जबकि 1 नंबर पर हम लोग का रूस आता है, 2 नंबर पर ब्राज़ील आता है, 3 नंबर पर कनाडा आता है, 4 नंबर पर अमेरिका आता है, 5 नंबर पर चीन आता है, 6 नंबर पर कांगो आता है, 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, 8 नंबर पर इंडोनेशिया आता है, 9 नंबर पर सूडान आता है और 10 नंबर पर इंडिया आता है। वन के विस्तार में आप लोग को बता दें, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा, ये रूस जो है वन का विस्तार में तो 1 नंबर है ही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्षेत्रफल के दृष्टि से भी 1 नंबर पर है। आप लोग बता दें रूस के बारे में, हम आप लोग को बता दें कि क्षेत्रफल के दृष्टि पर से भी, क्षेत्रफल के दृष्टि में भी रूस का स्थान 1 नंबर पर आता है। वन का स्थान 1 नंबर पर और रूस का भी स्थान कितना नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। आपको बता दें कि जो चीन है, ठीक है ना, जो चीन है, ठीक है ना, अभी तक जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, चीन जनसंख्या में 1 नंबर पर है, जनसंख्या पर 1 नंबर है। परंतु याद रखिएगा अभी भारत का जनसंख्या काउंटिंग नहीं हुआ है। अगर भारत का जनसंख्या 2021 में काउंटिंग होता है तब तक हम लोग चीन से बहुत आगे निकल गए होते हैं। अब तक हम लोग चीन से बहुत कहाँ निकल गए होते हैं? आगे निकल गए होते हैं। हम लोग चीन से बहुत कहाँ निकल गए होते हैं? आगे निकल गए होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब आप लोग बता दें, मेरे मौका पर सियाही धोखा नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया ना? आप लोग छापने में आगे हैं। अब आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? बबू आज मंगलवार हो, अब ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है ना? घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्गों में बांटा गया। 5 वर्गों, हल्ला मत करो, 5 वर्गों में बांटा गया। कितना वर्गों में? 5 वर्गों। ध्यान रखो ना, 1 मिनट हल्ला काहे करते हो। एक, अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन, सघन वन, सघन वन। चलिए दूसरा का हो जाएगा, आप ही लोग को बताना है सब, हमको कुछ पता नहीं। यहाँ पे हो जाएगा सघन वन, तीसरा का हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा खुला वन, चौथा का हो जाएगा, बस। हाँ चौथा, अजीब हाल है भाई। झाड़िये वन, झाड़िये, झाड़िया वन कर दीजिए, झाड़िया वन। हाँ, एक हो जाएगा हम लोग का तटीय वन या मैग्रोवन वन, मैग्रोवन वन। ऐसे नहीं लिखा था जी, मैग्रोवन गलती लिखा गया है, मैग्रोवन वन गलत है, लिख लीजिए मैग्रोवन। चलिए समझिएगा थोड़ा सा, बहुत अच्छा चीजें हैं। अत्यंत सघन का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, अत्यंत सघन का मतलब क्या होता है? ये 70% भूभाग पर, इसमें मतलब क्या होता है? वन का घनत्व 70% होता है। वन का घनत्व कितना प्रतिशत होता है? 70% होता है। वन का घनत्व कितना प्रतिशत होता है? 70%। ये हम लोग का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक, उसको लाइए निकालिए, भौगोलिक क्षेत्र। देखिए यहाँ पे ये 70% से अधिक होता है, याद रखिएगा, 70% से अधिक घनत्व वाले होते हैं। घनत्व, घनत्व। आप यहाँ पे, हम आप लोग को ये जो लिखे हैं इसमें थोड़ा सा ध्यान, याद रहा ना? 1 नंबर पर लिख लीजिए आप लोगों,